बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम अफशा। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नुक। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही यमी और बहुत ही चटखारेदार सा देगी अचार गोश्त, जिसको हम चिकन में बना रहे हैं। मैंने बीफ में भी बनाया हुआ है, वो मेरे चैनल पे मौजूद है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वो भी बहुत मज़ेदार सी यमी सी रेसिपी है और इस रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखते ही इसको मुँह में पानी आ जाए, इतना मज़े का बन के तैयार होता है। आपको नज़र ही आ रहा होगा कितना ज़बरदस्त और डिलीशियस बन के तैयार हुआ है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस मज़ेदार सी यमी सी इस रेसिपी को। तो चलिए इस मज़ेदार सी यमी सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके एक अचारी मसाला तैयार करेंगे। हमें चाहिए 1 टेबल स्पून कलौंजी, 1 एंड हाफ टेबल स्पून सौंफ, 1 एंड हाफ टेबल स्पून ज़ीरा, 1 एंड हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर। हमने यहाँ पर लिए राई 2 टीस्पून और मेथी दाना 1 टीस्पून। तो ये सारे मसाले हैं। तो सबसे पहले हम मसालों को दरदरा सा पीसेंगे। तो इसमें मैंने डाल दिया मेथी दाना, साबित धनिया, सौंफ और ज़ीरा। तो इन चारों मसालों को सबसे पहले हम दरदरा सा पीस लेंगे, उसके बाद बाकी के मसाले ऐड करेंगे इसमें। तो यहाँ पर मैंने ये जो चीज़ें हैं, राई दाना और कलौंजी को अलग रख दिया है। सबसे पहले हम जो मसाले 4 डालें, इसको हम दरदरा सा पीस लेंगे। तो यहाँ पर हमने इस मसाले को दरदरा सा पीस लिया है। तो इसी तरह का होना चाहिए, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में हमें नहीं चाहिए। तो हमने इसमें अब ऐड करना है जो बाकी के मसाले हैं, इसमें हम डाल रहे हैं कलौंजी और साथ ही इसमें डाल देंगे हम राई दाना। तो ये सब चीज़ें इसमें चलेंगी। अब हम इसमें डालेंगे मज़ीद मसाले। तो 1 टीस्पून हम इसमें डाल रहे हैं रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून हम डालेंगे टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून इसमें डाल रहे हैं कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर और साथ ही इसमें डालेंगे 2 टीस्पून धनिया पाउडर। हल्दी पाउडर डालेंगे हम हाफ टी स्पून इसमें डाल रहे हैं गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून इसमें डाल देंगे हम चाट मसाला और डालेंगे इसमें हम नमक सॉल्ट टू टेस्ट। आप 1 टेबल स्पून हमने इसमें डाल दिए। तो ये हमारा मज़ेदार सा यमी सा अचारी मसाला बिल्कुल तैयार हो गया। तो अब आप इससे बहुत सी चीज़ें बना कर तैयार कर सकते हैं। इस मसाले को आप स्टोर करके रख लें। आप इससे किसी भी किस्म का कोई अचार बना सकते हैं। मिर्चों का अचार बना सकते हैं, कैरी का अचार बना सकते हैं या फिर आप कोई सालन बनाना चाहें, जैसे अचारी आलू हो गए, अचारी बैंगन हो गए या फिर अचारी कीमा हो गया। जो भी आप चाहें इस मसाले से बनाकर आराम से तैयार कर सकते हैं। आप इसको बनाकर स्टोर कर लें। तो यहाँ पर हमने ले लिया है, इसमें से 2 टेबल स्पून अचारी मसाले में से अलग कर रहे हैं, 2 टेबल स्पून, जिससे हम अपनी मिर्चों को स्टफ़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून अचारी मसाला ले लिया है। इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून लेमन जूस और 2 टीस्पून हम इसमें डाल देंगे ऑयल। तो आप यहाँ पर सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने नॉर्मल यूज़ किया, वेजिटेबल ऑयल डाला है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये सारा हमारा जो मसाला है वो हम मिर्चों में स्टफ़ करेंगे और बाकी जो मसाला रह गया वो हम अपने चिकन में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने मसाला तैयार कर लिया है, इसी तरह का होना चाहिए। अब हमारे पास है हरी मिर्चें। तो हमने थोड़ी बड़े साइज़ की मोटी हरी मिर्चें ली हैं और इसको हम बीच से स्लिट करके इसके अंदर के बीज को रिमूव कर देंगे अच्छे से। तो सारे बीज निकाल देना, वरना हम अगर मिर्चें ऐसी हमने भर ली तो मिर्चें बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएँगी और आपके सालन में मिर्ची का फ्लेवर ज़्यादा आ जाएगा। तो यहाँ पर हम सारे बीज इसके रिमूव कर रहे हैं। तो देखिए मैंने सारे बीज निकाल दिए। इसी तरह हम अपनी सारी मिर्चों के बीज निकाल देंगे और इसमें अब हम मसाला भरेंगे। तो यहाँ पर सारी मिर्चों के बीज हमने निकाल दिए। अब हम इसमें हाफ टी स्पून के करीब मसाला भर रहे हैं हर मिर्च के अंदर। अच्छे से स्टफ़ कर देंगे इसको। तो इन मिर्चों को आप चाहें तो इसी तरह से फ्राई करके भी खा सकते हैं, तो बहुत ही मज़े की यमी सी लगेंगी। तो यहाँ पर मैं सारी मिर्चों को इसी तरह से सब स्टफ़ करके साइड में रख दूँगी। तो देखिए यहाँ पर हमने सारी मिर्चों को स्टफ़ कर लिया। अब हम इसको साइड में करेंगे। अब हम अपने चिकन के ऊपर आ जाते हैं। तो हम अब चिकन की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने हाफ़ कप ऑयल गरम कर लिया है। इसमें हमने 2 लार्ज साइज़ की अनियन को स्लाइस में कट करके डाल दिया है। अब अनियन को हम अच्छे से फ्राई होने देंगे जब तक कि इस पे अच्छा सा गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता। तो देखिए यहाँ पर हमारी अनियन में कलर आना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ गया। तो इसमें हमने ऐड कर दिए 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 से 2 मिनट तक इसको सौते करेंगे जब तक कि अदरक लहसुन में से अच्छी सी खुशबू नहीं आने लगती है। तो देखें 1 से 2 मिनट हो गए अदरक लहसुन को भूनते हुए। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर प्यूरी। तो हमने 3 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे जिसकी जिसकी हमने प्यूरी बना ली थी। अब टमाटर प्यूरी डाल के इसको हम प्याज के साथ भून रहे हैं। अभी हमने कोई भी मसाला ऐड नहीं किया है। अभी हम टमाटर का पानी को ड्राई होने देंगे। देखिए यहाँ पर हमारा टमाटर का पानी प्यूरी का ड्राई हो गया। तो इसमें हम डाल रहे हैं 1 पाव के करीब दही। तो दही डाल के भी इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे जब तक कि इसमें से थोड़ा थोड़ा सा ऑयल नज़र नहीं आने लगता है, उस वक्त तक हम इसको भून रहे हैं।
तो देखिए यहाँ पर थोड़ा-सा ऑयल नज़र आना शुरू हो चुका है, तो इस स्टेज पे हम इसमें ऐड कर देंगे अपना चिकन। तो हमने मिक्स बोटी ली है चिकन की, तो पूरा हमने एक होल मच बड़ी साइज़ की मुर्गी को कटवा कर इसके पीसेस करवा लिए थे। अब हम इसको मुर्गी को मसाले के साथ अपने टमाटो प्यूरी, प्याज़ वगैरह के साथ अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मुर्गी को हमने बहुत अच्छे से भून लिया, ऑयल भी नज़र आना शुरू हो चुका है। तो इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे 1 कप पानी और इसको हम मिक्स करने के बाद कवर कर देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि हमारी चिकन अच्छे से टेंडर होना शुरू हो जाए। तो अभी हम सिर्फ 10 मिनट के लिए इसको कवर कर रहे हैं, उसके बाद अगला प्रोसेस करेंगे इसका। तो देखिए यहाँ पर हमारे 10 मिनट हो चुके हैं और चिकन हमारी तकरीबन हाफ डन हो चुकी है। तो यहाँ पर हम इसको भूनेंगे थोड़ा-सा और अब इस स्टेज पे हम डाल लें अपना अचारी मसाला जो हमने बचा कर रखा था। तो इसको डालने के बाद अब अच्छे से हम भूनेंगे, तो देखिएगा कितना ज़बरदस्त इसमें कलर आना स्टार्ट होगा। जैसे ही मसाला गया है, इसकी लुक ही चेंज हो जाएगी, तो ज़बरदस्त सा इसमें कलर आना शुरू हो गया। अब हम मसाले के साथ चिकन को बहुत अच्छे से भून लेंगे। तो देखिए कितना ज़बरदस्त सा अभी से लग रहा है। तो बस इसको हम भूनने के बाद थोड़ी-सी देर के लिए कवर करेंगे। तो यहाँ पर हमने अच्छे से भून लिया, ऑयल भी अच्छे से नज़र आने लग गया, तो इसको हम कवर कर रहे हैं। फ्लेम को हमने स्लो कर दिया और तकरीबन 5 मिनट तक हमने इसको कुक कर लिया था। तो यहाँ पर हमारा चिकन बहुत अच्छे से टेंडर भी हो चुका है। तो इसमें हम डाल रहे हैं लेमन जूस डाल रहे हैं, 1 से 2 टेबल स्पून आप इसमें डाल सकते हैं। और हमने जो मिर्चों को भर के रखा था, वो भी हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। साथ ही हरा धनिया भी डाल दिया है। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको मैं कवर कर दूँगी, स्लो फ्लेम पर दम वाली आँच पे रखूँगी, ताकि जो मिर्चों का फ्लेवर है बहुत अच्छे से हमारे चिकन में आ जाए। तो इसको हम कवर कर देंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको कवर करके बिल्कुल स्लो फ्लेम पे छोड़ देंगे, ताकि सारे फ्लेवर हमारे चिकन में आ जाएँ और हमारा अचारी गोश्त अच्छा-सा तैयार हो जाए। तो देखिए यहाँ पर हमारा ज़बरदस्त सा देगी स्टाइल का अचार गोश्त बिल्कुल रेडी हो गया है, बहुत ही यम्मी लग रहा है, बहुत ही देखते ही मुँह में पानी आ जाएगा। आप इसको नान के साथ सर्व कीजिएगा या किसी भी आप दावत में इसको बनाएँगे तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ये रेसिपी बहुत ही यम्मी बन के तैयार हुआ है हमारा ये चिकन का अचार गोश्त। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस मज़ेदार सी यम्मी सी रेसिपी को। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाअल्लाह बहुत जल्द आऊँगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।